जय हिंद दोस्तों। आज बिहार डीएलएड का एंट्रांस एग्जाम के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2311 एक्स के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग लगाएंगे डी को। क्या 12? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 12। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 100 वाट के बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी, तो कितना ऊर्जा की खपत होगी दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे 600 जूल। कितना? 600 जूल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 चालक से प्रभावित धारा का मान होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी 16.3 इंटू 10 के पावर -7 है। डी हम लोग सही आंसर लगाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? तो सबसे सक्रिय धातु कौन है इनमें से दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे लोहा। क्या दोस्तों? लोहा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। क्या? अरस्तु। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा V/U। क्या हो जाएगा? V/U। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग मरकरी, पानी, तेल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से कम या 1 के बराबर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। क्या दोस्तों? अंडाशय। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा CaOH2। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था दोस्तों? वृक्षों को बचाना। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। क्या? बहुत छोटा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है सिरका। क्या? सिरका। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या? एथिलीन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा का डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग टिक करेंगे कुचालक को। क्या दोस्तों? कुचालक को। इसका आंसर बी को सही करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को
डिपिथीरिया यानी काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीपीटी टीका। क्या दोस्तों? डीपीटी टीका। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज में। किसमें? अंकुरित बीज में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलानी। क्या? अल्टरनेरिया सोलानी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मानसीराम में। कहाँ पे? मानसीराम में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लेटी हेलिमेंथेंस। क्या दोस्तों? प्लेटी हेलिमेंथेंस। डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी प्रीवियस ईयर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर में, तब तक के लिए